एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो मैरिज प्रेडिक्शन के ऊपर। सॉरी गाइज, मैं इतने दिनों से आप लोगों के लिए न्यू वीडियोस नहीं कर पा रही हूँ। दोज हु आर माय न्यू सब्सक्राइबर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर जूलियस हूँ एंड मैं आज आप लोगों के लिए अनदर मैरिज वीडियो लेके आई हूँ। होप सो आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं। अभी तक मैंने जितने भी अपलोड्स किए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत टाइम से कनेक्टेड है, तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू गाइज। ऐसे आप लोग आगे भी कनेक्टेड रहिए। सॉरी मैं रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ वीडियोस में। मैं भले ही जितना ट्राई करूँ नहीं हो रही है मुझसे, तो टाइम नहीं बन रहा है आप लोगों के लिए वीडियोस करने के लिए, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर डैट। आज भी आप लोगों को वीडियो मिलेगी, लेकिन वही है, थोड़ा लेट ही मिलेगा, तो प्लीज़ अप्रिशिएट इट। तो चलिए, आज जैसे कि आप लोगों ने देखा है, आज होने वाली है पिका कार्ड रीडिंग। तो यहाँ पे 2 कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं, जहाँ पे आप लोगों को इमेज दिखेंगे जो कि दोनों में कपल्स के इमेजेस है। तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर आप लोगों को जो भी इमेज अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप उस इमेज को चूज़ कीजिए, अपने प्रेडिक्शंस को देखिए। जिनको इमेज सिलेक्शन करने में दिक्कत होती है, तो आप लोगों के मैं इनिशियल्स डाल दूंगी फाइल में, तो आप इनिशियल्स के हिसाब से भी देख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको कार्ड दोनों पुल हो रहे हैं तो आप दोनों कार्ड्स को देखिए। वैसे भी ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है। आपको जब भी मिलेगा इट विल रेजोनेट, एंड जो पॉइंट आपके साथ रेजोनेट होता है प्लीज पिक दैट। बाकी पॉइंट को अपने लाइफ में बाई फोर्स अट्रैक्ट मत कीजिए, बिकॉज ये बहुत सारे लोग देखते हैं ये रीडिंग। जरूरी नहीं है कि हर पॉइंट सबके साथ ही रेजोनेट हो, ठीक है। तो जो रेजोनेट होती है जस्ट पिक दैट। तो मैं आप लोगों को क्लोज व्यू दिखा देती हूँ कार्ड्स के। जो फर्स्ट कार्ड है उसका ये इमेज है, ठीक है। अगर आपको ये इमेज अट्रैक्ट कर रहा है तो यू कैन पिक दिस फाइल। एंड जिनके लिए इनिशियल्स आपके रहेंगे ए से एम, अगर ए से एम आप लोगों के इनिशियल्स आते हैं, टिल एम अगर आपके इनिशियल्स आते हैं, आपके नाम का पहला अक्षर आता है, तो यू हैव टू पिक पाइल 1। एंड पाइल 2 के लिए जो है, इसमें भी ये 2 इमेज हैं। तो अगर आपको ये इमेज अट्रैक्ट करे तो आप इस इमेज को चूज कर सकते हो। एन से जेड अगर आपके इनिशियल्स है तो सेकंड पाइल में होंगे, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, वेरी क्लियर। तो चलिए अभी हम प्रेडिक्शन में चलते हैं। गो टू द डिस्क्रिप्शन, आपको टाइम स्टैम्प्स दिखेंगे, वहां पे जाके क्लिक कीजिए। अगर आप पाइल 1 को क्लिक करते हो तो पाइल 1 की वीडियो आपके लिए चलेगी। जो पाइल 2 को आप लोग क्लिक करते हो तो पाइल 2 की वीडियो आप लोग के लिए चलेगी। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं है टाइम स्टैम्प्स कहाँ रहते हैं, क्या होते हैं। तो इसके लिए मैं उनके लिए चीजें उनके लिए ईजी हो तो मैं बता रही हूँ। चलिए लेट्स मीट इन द प्रेडिक्शन। हेलो कार्ड 1, अगर आप लोगों ने ये वाले इमेज को चूज किया है, जो यहाँ पे एक ब्यूटीफुल कपल का इमेज है, तो अभी हम करते हैं आप लोगों के लिए आपकी फ्यूचर स्पाउस की प्रेडिक्शन। यहाँ पे एक मैसेज भी है, जो मैसेज हम बाद में लेंगे कि यहाँ पे क्या मैसेज आपके लिए आ रहा है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपकी फ्यूचर स्पाउस की प्रेडिक्शन। तो आज हम देखेंगे ये कौन है। क्या ये कोई नोन पर्सन है जिनको आप जानते हो, या कुछ लोग ऐसे भी जानना चाहते हैं कि आपके मन में अगर आप कोई पर्सन के बारे में सोचो फॉर मैरिज, तो आप उनके बारे में सोच के प्रेडिक्शन देख सकते हो। क्या पता उन्हीं के रिगार्डिंग मैसेजेस आ जाए। एंड कुछ लोग अगर सिंगल है तो आप ओपन माइंड होकर रीडिंग देखिए। जिनके लिए भी मैसेजेस आते हैं जस्ट एक्सेप्ट दैट। जो मैसेजेस रेजोनेट नहीं हो रही है उसको जाने दीजिए। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। तो उनके बारे में हम पहले बताते हैं कि वो कैसे हो सकते हैं, क्या उनके एनर्जीज रहेंगे, जो भी ओवरऑल उनके लिए पता लगते हैं मैं अकॉर्डिंगली आप लोगों को बताती हूँ। बिकॉज पहले से ही मैं इसी तरीके से प्रेडिक्शंस करती हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैंने अलग अलग करके सारी चीज़ें बता दिया, एक साथ मैं सारी चीज़ें बताती रहती हूँ। कनेक्शन, सिचुएशंस जो जो दिखाई देते हैं मैं अकॉर्डिंगली बताती हूँ। तो चलिए आज हम ऑरिकल से ही स्टार्ट करते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी। जिन्होंने पाइल 1 को चूज़ किया है, तो फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी क्या है। गुड डिस्टेंस, ओके। ये पहला कार्ड आया है आप लोगों के लिए। मैं 2-3 कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर आपके लिए मैसेजेस देती हूँ, फिर मैं वापस से शफल करूँगी। ओके, इमेजिन का कार्ड आया है। ओके डिवाइन, थैंक यू, क्लीन इट अप। बिल्डिंग ब्लॉक्स, यस। तो मैं और मैसेज लूंगी, लेकिन तब तक के लिए मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ। 28 मुझे किसी की एज यहाँ पे फील हो रही है। 20 किसी का बर्थ डेट हो सकता है।
21 भी किसी की एज यहाँ पे हो सकता है। जो लोग स्टूडेंट है, काफ़ी यंग है, एंड इवन आप लोग अभी मैरिज के लिए वेट कर रहे हो। होता है ना, जब मैरिज के वीडियोस आती है तो हर किसी का इंटरेस्ट होता है। तो हो सकता है आप लोग इस एज में हो जो अभी प्रेडिक्शंस देख रहे हो। एंड सी हैप्पी हैप्पी का कार्ड यहाँ पे है, लेकिन अभी मैं बॉटम नहीं ले रही हूँ, जस्ट आई एम स्टार्टिंग द प्रेडिक्शन। आपके जो पर्सन होंगे, मैं इनके बारे में आप लोगों को पहले बताती हूँ कि ये पर्सन कैसे होंगे। तो इनके जो भी यहाँ पे चीज़ें निकल के आ रही है, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें फील हो रही है। सबसे पहले ये जो आपका कनेक्शन होगा आप दोनों का, ये काफ़ी डीप होगा, लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शन होगा, जो मैरिज पे जाके ही ख़त्म होनी है। ठीक है, बिकॉज हम प्रिडिक्शन भी मैरिज की ही कर रहे हैं। अभी ये नोन पर्सन है, अननोन पर्सन है, वो तो वक्त बताएगा, लेकिन यहाँ पे जो है ये कनेक्शन काफ़ी लंबा आपका जाएगा। इवन हो सकता है आप लोग बहुत साल रिलेशनशिप में रहो, या आप लोग नो कांटेक्ट में रह सकते हो बिफोर मैरिज। जैसे कि आप लोग मीट करोगे एक दूसरे से, फिर एक सेपरेशन फेज आएगा, तो वो भी एक काफ़ी लंबा, जैसे कि सालों का सेपरेशन आ सकता है, फिर आप दोनों रिकनेक्ट करोगे। कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है यहाँ पे जो ऑलरेडी हो सकता है मैरिड है, एंड फिर आप लोग सेपरेशन में आए हो, तो ऐसी एनर्जी भी आज मुझे फील हो रही है इस वाले पाइल में। तो कमेंट कीजिएगा, बताइएगा अगर ऐसा कुछ है तो। आपके जो ये पर्सन है ना, ये पर्सन ऐसे है जो काफ़ी क्लियर है अपने थॉट प्रोसेस को लेके। इवन ये पर्सन काफ़ी इमेजिनेटिव भी है, काफ़ी ज़्यादा एक फैंटेसीज इमेजिन वर्ल्ड में इनको जीना पसंद है। इनको जीने का मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये एक फैंटेसीज की दुनिया में ही जीते हैं, रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये एक डीप लवर होंगे जो डीप लेवल तक चीज़ें सोचते हैं, जैसे कि मन ही मन चीज़ें इमेजिन करना, तो वैसी चीज़ें हैं इनके मुझे फील हो रही है। जो इनके डीप डाउन इमोशंस है वो जरूरी नहीं है हर कोई इजीली देख पाएंगे। ठीक है, गो द डिस्टेंस में क्या है, यहाँ पे एक चीते का इमेज है, राइट, एंड यहाँ पे क्या है, इमोशंस, पानी का यहाँ पे इमेज जैसा मुझे फील हो रहा है, जैसे कि वाटर है, एंड सी एक डिवाइन कनेक्शन। ये पर्सन काफी इंट्यूटिव होंगे, एक फायरी एनर्जी मुझे लग रहा है, काफी बोल्ड, काफी कॉन्फिडेंट होंगे अपनी चीजों को लेके। तो ये अपने इमोशंस को इजिली हाइड कर पाएंगे। ठीक है, इनका ये एक मतलब वाव फैक्टर आप बता सकते हो कि इनके अंदर होगा, जो कि ये अपने इमोशंस को बहुत इजीली हाइड कर पाएंगे। ठीक है, आपको इनको देख के बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये पर्सन इतने डीप डिजायर्स रखते हैं, इतने डीप इमोशंस इनके अंदर होंगे, लेकिन ये है इनके अंदर। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे है। दूसरी बात है, ये पर्सन ऐसे है जो कोई भी मैसेज सिचुएशंस इनको पसंद नहीं होगा। जैसे कि अगर कोई चीज़ गंदी है या रूम गंदा है या इस तरीके की चीज़ें, इनको काफ़ी नीट एंड क्लीन रहना पसंद होगा। इवन ये काफ़ी पंक्चुअल होंगे अपनी चीज़ों को लेके, काफ़ी ज़्यादा नीट एंड वेल ड्रेस्ड ये होंगे। इनको साफ़ सुथरे चीज़ें पसंद होंगी, साफ़ सुथरी जगह, या रूम को अगर किसी ने मैस करके रखा है तो इनको गुस्सा आ सकता है। तो ऐसे पर्सन एंड बहुत ज़्यादा मतलब नीट एंड क्लीन, अपनी चीज़ों को क्लीन एंड क्लियर रखना। एंड अगर आप कोई फीमेल के लिए देख रहे हो तो भाई ये घरेलू टाइप्स भी होंगे, साथ ही साथ ये बोल्ड कॉन्फिडेंस भी होंगे, जो मतलब आप ब्यूटी विद ब्रेन्स आप कह सकते हो कि ये होंगे, जो कि घर को भी साथ ही साथ संभालेंगे, साथ ही साथ अपना बिजनेस, अपना काम को भी ये बखूबी समझेंगे, इवन उसको ये बैलेंस कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे पर्सन की मुझे एनर्जी आ रही है। सिर्फ बिल्डिंग ब्लॉक्स में यहाँ पे एक फीमेल है, तो ये पर्सन वो है जो आपके लाइफ में आने के बाद हो सकता है आप खुद का घर खरीदो। अभी मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप लोगों का घर नहीं है, ऑफकोर्स आप अपने घर पे ही रह रहे हो सकता है आप लोग कोई न्यू अपार्टमेंट, कोई न्यू घर खरीदो। तो एक घर की मुझे वाइब्स आ रही है, जैसे कि आप दोनों मिलके कोई अपना घर खरीद सकते हो एक्स्ट्रा करके, या कुछ आप लोगों का ऐसा होगा जो रियल स्टेट में आप लोग कुछ काम करो, या कुछ ऐसी मुझे मैसेज यहाँ पे आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें आ रही है। हैप्पी हैप्पी का कार्ड भी है, तो आपका इनके साथ जो मैरिज होने वाला है वो काफ़ी हैप्पी एंड प्रॉस्परस होगा। एंड क्लियर अप से मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, कुछ लोगों के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज हो सकता है कि आपकी लाइफ में हो सकता है अभी भी कुछ मैसेज सिचुएशंस है, जैसे कि कुछ कार्मिक चीज़ें हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आपको दूरी बनाने की ज़रूरत है। तो आप, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, आप अपनी इंट्यूशन की बात सुनिए। यहाँ पे आपकी मैरिज, सारी चीज़ें आपके एनर्जी से ही रेजोनेट हो रही है। ठीक है, आपकी एनर्जी से ही होंगी। अगर आप एक्शन लेते हो तो चीज़ों में आपको ग्रोथ दिखेगी, एक्शन दिखेगी। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैंने ऐसे सिनेरियोस तो बता ही दिया है कि आप पहले इनसे मिलोगे तो एक सेपरेशन फेज में जाओगे, तो हो सकता है आप किसी के बारे में सोच के ये प्रेडिक्शन देख रहे हो, तो ये उस तरीके से रेजोनेट होती है कि ये पर्सन के साथ आप सेपरेशन में थे, या एट द एज ऑफ 21 आप लोग मिले थे, फिर एक सेपरेशन फेज आ गई आप लोगों के बीच में। 8 ईयर्स का सेपरेशन, 9 ईयर्स का सेपरेशन मुझे कुछ लोगों के लिए फील हो रहा है, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, बिकॉज ईयर्स की वाइब्स तो मुझे आ रही है यहाँ पे। चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं।
2 इनका डेस्टिनी नंबर हो सकता है या तो मूलांक हो सकता है। ये पर्सन इमोशनल तो है भाई, मून की एनर्जी है तो इमोशनल तो है, एंड इवन यहाँ पे भी 2 नंबर ही आता है। आपको 222 एंजल नंबर भी काफ़ी ज़्यादा दिखाई देंगे जब ये पर्सन आपके लाइफ में। मैसेज इन द बॉटल, ओके सी। तो यहाँ पे ये मैसेज आपको डिवाइन दे रहे हैं, ये जो पर्सन है आपके लाइफ में, ये पर्सन के रिगार्डिंग आपको काफ़ी ज़्यादा साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज मिलेंगे, बिकॉज ये आपका जो कनेक्शन है आपके स्पाउस के साथ, दिस इज नॉट ऑर्डिनरी कनेक्शन। ठीक है, ये एक मिनट गाइस, ओके, तो दिस इज नॉट ए ऑर्डिनरी कनेक्शन। ठीक है, आप दोनों का ये ऑर्डिनरी कनेक्शन है ही नहीं। अगर आपको लग रहा है कि ऑर्डिनरी कनेक्शन है तो ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये कनेक्शन आपके जीवन में आने से पहले आपको काफी ज्यादा साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज आपको मिलेंगे। इवन आप जब इस पर्सन से मिलोगे उसके बाद से आपके लाइफ में बहुत ज्यादा साइंस दिखने स्टार्ट होंगे, सिंक्रोनिसिटीज दिखने स्टार्ट होंगे, भले ही आप उसको नोटिस करो ना करो। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। एंड सी यंग का मैसेज भी आया है, यस, इन एंड यंग। तो यस, मुझे ये एक हायर कनेक्शंस दिख रहा है आप दोनों के बीच में। 6 इनका डेस्टिनी नंबर या साइकिक नंबर हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसे रेजोनेट हो रही है, चीजें इनके रिगार्डिंग है। फिर दूसरा, और क्या इनके रिगार्डिंग आपको मैसेज दिया जा रहा है? को क्रिएट का कार्ड है एंड पॉइज्ड का कार्ड है। यस, ये पर्सन कम टू द एज। यस, मुझे डांसिंग की वाइब्स बहुत ज्यादा आ रही है। हो सकता है इस पर्सन को डांस करना पसंद होगा या कुछ ऐसी वाइब्स इनकी हो सकती है। ठीक है, इनका हॉबी हो सकता है ये कुछ। देखिए, ये पर्सन ऐसे है ना जो मल्टीटास्कर भी मुझे दिख रहा है। ये पर्सन काम के साथ साथ बहुत सारी चीजों में ये पर्सन इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक है, इवन ये पर्सन एनिमल लवर भी मुझे फील हो रहा है। ठीक है, एंड सी टू द सी, ओके, हाँ हाँ, ओके। तो मुझे यहाँ पे एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन आप दोनों के बीच में दिख रहा है, जहाँ पे हो सकता है कोई ओवरसीज भी हो सकते हैं या नॉर्मल कोई मतलब रिवर या कुछ काफी प्रोमिनेंट हो आप दोनों के बीच में, तो ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, जैसे कि जगह के बीच में ऐसा मुझे पानी से वैसे भी काफी ज्यादा कनेक्शन फील हो रही है इस वाले पाइल में। तो यस, एंड कुछ लोगों के लिए ऐसे भी एनर्जीज आ रही है कि यू पीपल आर हाइडिंग योर इमोशंस। तो आप लोगों को भी इमोशनली अवेलेबल होने की जरूरत है। तो फोकस ऑन योर हार्ट चक्रा, बिकॉज बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग के चक्रास मुझे यहाँ पे इम्बैलेंस लग रहा है। इवन ऊपर से कार्मिक चीजें हैं, कार्मिक लोग हैं जो आपको काफी ज्यादा ट्रिगर कर रहे हैं। तो यू हैव टू मेक योर बाउंड्रीज, ओके। आप लोगों को अपने बाउंड्रीज को मेंटेन करना काफी ज्यादा जरूरी है। यस, ये पर्सन ऐसे है जो ओपन माइंडेड होंगे। ठीक है, ये बिल्कुल नैरो माइंडेड नहीं होंगे जिसके लिए चीजों को रोक टोक करेंगे आपके लिए, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। एक फ्री बर्ड की तरह इनको खुद भी जीना पसंद होगा। ये दूसरे के लाइफ में भी वो एंजॉयमेंट, वो फ्रीनेस ये देते हैं। ठीक है, वो चीज है। एंड देखिए, ये कोई नहीं होते हैं आपको फ्रीनेस देने वाले या कोई भी। ठीक है, लेकिन आपके एज योर फ्यूचर स्पाउस में आप लोगों को बोलूं, ये पर्सन आपको कभी कैद करके नहीं रखेंगे, बिकॉज ये पर्सन हाईली इंट्यूटिव है। इनको समझ, अच्छे बुरे की इनको समझ होती है। ठीक है, एंड आप दोनों का जो ये कनेक्शन होगा वो काफी लविंग वाला होगा। इवन नोक झोंक भी रहेगी इस कनेक्शन में, जो मुझे फील हो रही है। एंड यस, कम टू एज का कार्ड है। तो ये रिश्ते को कंप्लीट तो होना है। अभी ये कोई नोन पर्सन है, अननोन पर्सन है, डजेंट मैटर, ये रिश्ता शाइन करेगा। आप दोनों का ये जो रिश्ता है ना, ये काफी आगे जाएगा, जो कि मैरिज तक ही जाके खत्म होगी। ठीक है, तो अगर कोई नॉन पर्सन के लिए आप लोगों के लिए मैसेज निकल रहे हैं तो आप लोग रिलेट कर पाओगे। ठीक है, ये चीज है। ये पर्सन कोई स्पिरिचुअल चीजों में भी इन्वॉल्व हो सकता है, जैसे कि कोई हीलिंग के रिलेटेड कोई चीज, या कोई जैसे कि कोई एंजल हीलिंग का कोर्स कर लिया किसी ने, या कुछ ऐसी हीलिंग से रिलेट ये करेंगे जहाँ पे ये लोगों की मदद करेंगे। ठीक है, एक ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ओके, नेवर एंडिंग स्टोरी। सी, ये कार्ड तो मुझे वही वाइब्स दे रहा है कि आपका किसी के साथ आपका रिश्ता अभी तक खत्म नहीं हुआ है ना। आप लोगों को लग रहा है कि ये रिश्ता बस उतने तक ही था, इतने तक ही ये रिश्ता था, एंड आप बस उस मेमोरीज के साथ अभी जी रहे। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं नेवर एंडिंग स्टोरी, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो डिवाइन आपको ये यहाँ पे बोल रहा है। तो जस्ट फोकस ऑन दैट। अगर आपको कोई एनर्जी ऐसी फील हो रही है तो उसको जानने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू हील योर सेल्फ। ठीक है, बिकॉज हीलिंग ही एक ऐसा जरिया है इस रिश्ते में, इस वाले पाइल के लोगों के लिए मुझे फील हो रही है, जो आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाएंगे। इनका मूलांक 1 हो सकते हैं,
ऑर्फेंड, ओके। तो ये वो पर्सन है बहुत लोगों के लिए जिनके साथ अभी आपका ब्रेकअप, सेपरेशन, एंडिंग है। तो मैंने ये स्टार्टिंग में ही कही थी, अगर आप किसी के बारे में सोच के प्रेडिक्शन देख रहे हो तो यस, मुझे वो पर्सन लग रहा है जिनके साथ आपका हो सकता है 5 years का सेपरेशन हो, जहां पे आप दोनों का रिश्ता टोटली फिनिश्ड, जैसे कि ब्रेकअप, टोटल ब्रेकअप, नो कॉन्टेक्ट, नथिंग। लेकिन यूनिवर्स यहीं पे आपको बोल रहे हैं कि इस रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन आगे आनी है, बिकॉज ये एक हायर सोल का कनेक्शन है। 555 एंजल नंबर आपको दिखाया जाएगा इसके रिगार्डिंग। 999 एंजल नंबर भी आपको दिखाया जाएगा। 9 इसलिए बिकॉज कुछ ना कुछ कार्मिक पैकेजेस है, कुछ चीजें खत्म हो गई है जिसको फिर से शुरू होना है यहाँ पे, ठीक है। एंड सी हैप्पी हैप्पी अगेन आ गया, वाओ। सी आप लोग की मैरिड लाइफ तो काफी हैप्पी होने वाली है। मैं मैरिड लाइफ के ऊपर अलग दिन प्रेडिक्शंस लाऊंगी, आज नहीं कर रही हूँ। तो यस, 26 किसी का बर्थडे हो सकता है, किसी की एज हो सकती है। तो यस, देखिए यहाँ पे ये पर्सन कितनी ज़्यादा खुश है, तो ये पर्सन की स्माइलिंग फेस हो सकती है, हो सकता है ये इनका स्माइल काफ़ी ब्यूटीफुल हो, तो ऐसी चीज़ भी हो सकती है। एंड एक काफ़ी रोमांटिक कनेक्शन मुझे फील हो रहा है, ठीक है। तो रोमांटिक सरप्राइजेस देने इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। तो यस, बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टैरट। तो अभी हम टैरट से देखते हैं उनके जोडिएक्स क्या हो सकते हैं। मेरी व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कौन है। ओके, स्टार की एनर्जी है। मैंने कहा है ना, ये पर्सन काफ़ी फेमस होंगे, कोई स्टार जैसे वाइब्स मुझे आ रहे हैं। तो यस, ये पर्सन मल्टीटास्कर होंगे, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको कही है। तो यस, ये कोई हीलिंग फील्ड से हो सकते हैं। ये पर्सन कंप्लीटली अलाइंड होंगे, इनके चक्रास काफ़ी बैलेंस्ड होंगे। एंड यस, ये पर्सन वो, एंड सी यहाँ पे भी वाटर की ही मैसेज आ रही है। तो हो सकता है ये कोई वाटर हीलिंग खुद करते हो, या कोई वाटर हीलिंग से ये रिलेट करते हो, या कुछ ऐसे थेरेपीज ये करते होंगे, आई डोंट नो। बट मतलब वाटर से कनेक्शन, नेचर से कनेक्शन इस पर्सन का काफ़ी डीप होगा। एंड यस, स्टार की एनर्जी आ रही है, तो ये कोई सेलिब्रिटी जैसे वाइब्स भी मुझे आ रहे हैं, जहाँ पे ये काफ़ी फेमस होंगे, काफ़ी जाने माने पर्सन होंगे, जो एक लाइट का काम करेंगे, ठीक है। एक लाइट है ये, जो लोगों के जीवन को रोशन करते हैं। अभी ये कोई भी वे में हो सकता है, माइट बी ही और शी कैन बी डॉक्टर और एनी काइंड ऑफ हीलिंग प्रोफेशन, ही और शी विल बी इन्वॉल्व। तो ये चीज़ यहाँ पे है। कोई मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, फार्मासिस्ट हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे फील हो। एंड द लवर्स, यस, जेमिनी इनके जोडिएक्स हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस अगेन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्पाइसीज, वर्गो हो सकते हैं ये, जस्टिस आया है यहाँ पे, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, यस, एंड डेविल है बॉटम में। ओके, चलो। तो यहाँ पे जो चीज़ें मुझे कार्मिक चीज़ें तो है आप दोनों के बीच में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसी चीज़ें भी है कि आपका पास्ट काफ़ी टॉक्सिक रहा है, आपको बैकस्टेप मिले हैं पास्ट में। तो ज़रूरी नहीं है हर किसी के लिए पास्ट ही हो, ठीक है। लेकिन हाँ, जाने माने पर्सन मुझे बहुत लोगों के लिए यहाँ पे लग रहा है। एंड दूसरी बात है, कुछ लोगों के लिए लवर्स की बात है, तो ऑप्शंस की तो बात यहाँ पे हो रही है। तो कुछ लोगों के लिए यस, ये ऑप्शंस आपके लिए आ रहे हैं, ये पर्सन आपके लिए आ रहे हैं, जो ऐसे होंगे जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रही हूँ, ठीक है। एंड दूसरी बात है, ये पर्सन काफ़ी ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को, एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन ये लगेंगे आपको। लुक्स वाइज भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। रेड कलर मुझे काफ़ी ज़्यादा वाइब्स आ रहा है, हो सकता है इनका रेड कलर इनको पसंद हो। एंड काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन होंगे, एक जस्टिस लवर होंगे ये, जो लोगों को जस्टिस देना इनको पसंद है। ये किसी के साथ इंजस्टिस नहीं करते, ये आपके साथ भी इंजस्टिस नहीं करेंगे, ठीक है। एंड यस, ये कोई रीडिंग प्रोफेशन जैसे कि हीलिंग, टैरोट रीडिंग, इन सारे प्रोफेशन में भी इंक्लूडेड हो सकते हैं ये पर्सन, जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है। एंड ज़रूरी नहीं है हर किसी के लिए वही हो, लेकिन ऐसी एनर्जीज यहाँ पे है। साथ ही साथ एज गैप मुझे फील हो रही है, ये पर्सन आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, या तो अगर मैरिड अनमैरिड का सीन है तो ये बड़े ही हैं बहुत लोगों के लिए। यस, इनका हो सकता है पहला रिश्ता इनका वर्क नहीं करा है, इनका डिवोर्स हुआ है, सेपरेशन हुआ है। तो यहाँ पे सेकंड मैरिज वाले भी है बहुत सारे लोग, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ। एंड कुछ लोगों के लिए ये है, ये मैरिज से पहले आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा रोकने की कोशिश करेंगे, बिकॉज थर्ड पार्टी है। तो यहाँ पे मुझे कुछ कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन डिफरेंसेस, कुछ डिफरेंसेस फील हो रहा है, जो आप दोनों के मैरिज से पहले इश्यूज क्रिएट करेंगे, ठीक है।
वो चीज़ें यहाँ पे है। लेकिन वही है, ये कनेक्शन एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो इस कनेक्शन में तो फ्यूचर आगे है विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। यस, ग्रोथ है इस रिश्ते में, एंड कुछ लोगों की यहाँ पे न्यू बिगिनिंग होने वाली है विथ योर पार्टनर। तो वो आपके फ्यूचर स्पाउस है, जिसके लिए मैं इस तरीके से बता रही हूँ, ठीक है, बिकॉज आई एम श्योर अबाउट दैट, एंड इसके लिए ही मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रही हूँ। एंड द मैजिशियन, सी ये नोन पर्सन है गाइस आप लोगों के लिए, भले ही कोई न्यू पर्सन क्यों ना हो, बट यू नो दिस पर्सन, यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन, यू हैव मेट दिस पर्सन, ठीक है। ये पर्सन काफी क्रिएटिव होंगे, अपनी क्रिएटिव आइडियाज, अपनी हॉबीज को लेके ये काफी पर्टिकुलर होंगे, इनके कुछ ना कुछ इनके हॉबीज तो होंगे। इन्फिनिटी से आप लोग कनेक्ट करो, अगर आपको बहुत ज्यादा इन्फिनिटी साइन दिख रहा है, सिंबल्स दिख रहा है, तो यस, दिस इज द टाइम, आप लोग का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, जिसके लिए यूनियन होना है, आपको मिलना है अपने स्पाउस से। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे हो रही है बिहाइंड द सीन, ठीक है। ये पर्सन काफी रिच अबंडेंट होंगे, जिनके पास किसी चीज की कमी नहीं होगी। हेल्थ वाइज हो सकता है इनके हेल्थ थोड़े इश्यूज रहे, हेल्थ इश्यूज इनका कुछ ना कुछ या पास में रहा होगा, जो ये पर्सन हील करेंगे, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन के लाइफ में भी आएगा, साथ ही साथ आपके लाइफ में आएगा। अगर आपके कोई पास के पर्सन के लिए आप सोच क्या रहे हो, या यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन, लेकिन ये अगर आपके पास के पर्सन है, तो ये पर्सन कंप्लीटली बदल गया है, एक मैजिशियन की एनर्जी में ये पर्सन आ गया है, जहाँ पे ये इवन सी इनका जो ये वॉन्स है, ये भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को दिखा रहा है, तो इनका कनेक्शन स्पिरिचुअलिटी में तो होगा। एंड ये जो कनेक्शन होगा आप दोनों का, ये एंजल डिवाइन प्रोटेक्शन कनेक्शन होगा। सी 6 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ये आपके ओके डेथ, सी एंडिंग सेपरेशन आप दोनों के बीच में हुआ होगा, उसके बाद ये कनेक्शन दोबारा से एक ट्रांसफॉर्मेशन में आएगा। कुछ लोगों के लिए ये एक न्यू पर्सन है, जो आपके पहले कार्मिक पार्टनर थे ये वो नहीं है। एंड यहाँ पे जो भी कार्मिक, जो भी टॉक्सिक चीजें अभी भी आपके लाइफ में चल रही है, इसको आपको रिलीज करनी है। कुछ लोग ऐसे हैं मेरे व्यूअर्स जो अपने ऊपर बिल्कुल काम नहीं कर रहे, एंड आपके ऊपर यहाँ पे निगेटिविटी स्पेल्स है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को दूर करनी है। थोड़ा अपनी बाउंड्रीज को सेट कीजिए, जैसे कि क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है एंड द हेरोफेंट, यस, द सक्सेस इज योर्स। आपके यहाँ पे इंटर रिलीजियन या इंटरकास्ट मैरिज मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फील हो रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है 2 साल पहले आप इस पर्सन से मिले हो, ठीक है। आपकी कोई स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड हो सकता है ये। रहा मैरिज का सवाल कि मैरिज कब तक हो सकती है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को कहूंगी, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जल्द ही चीजें मैनिफेस्ट होती हुई मुझे दिख रही है, जैसे कि कमिंग 6 मंथ में कुछ लोगों के लिए मैरिज मैनिफेस्ट हो सकती है, अगर आप लोग सही से इनर वर्क करते हो। एंड कुछ लोग अगर ऑलरेडी इनर वर्क कर रहे हो, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर में भी पॉसिबिलिटीज होगी फॉर मैरिज, ठीक है। सबके लिए मैं यही साल नहीं कहूंगी, हरमिट भी है तो थोड़ा सब चीजों को देख के बतानी होती है चीजें। तो यस, हर किसी के लिए तो इस साल पॉसिबल नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए, एटलीस्ट मैं 70% लोगों के लिए कहूंगी कि ये साल पॉसिबल है, जिन्होंने अपने कनेक्शंस के ऊपर काफी ज्यादा वर्क किया। चलिए एक बार लव ऑरिकल से गाइडेंस देख लेते हैं। मेरे व्यूवर्स के मैरिज के रिगार्डिंग क्या गाइडेंस है डिवाइन। इंटीमेसी, ओके, तो काफी रोमांटिक कनेक्शन आप दोनों का होने वाला है। शिवलरी, ओके, न्यू प्रपोजल आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द आ रहा है। कमिंग 3 मंथ्स में आपको किसी से प्रपोजल मिल सकता है, कोई आपसे कनेक्ट कर सकता है। 3 वीक्स में भी ये पॉसिबिलिटीज है। ये न्यू रिश्ता आपके लिए आ रहा है जो काफी रोमांटिक पर्सन के। बाउंड्रीज आप लोगों को डिवाइन यही बोल रहा है कि आपको अपनी बाउंड्रीज को सेट करना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि हर किसी को अपनी प्राइवेट चीजें, अपनी पर्सनल चीजें आप शेयर करो, अपना प्राइवेसी को मेंटेन कीजिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपका फायदा उठा रहे हैं, एडवांटेज ले रहे हैं, तो उस चीज से आपको थोड़ा दूर रहना है। एंड सी कंपैटिबिलिटी, 5 नंबर का कार्ड है, हो सकता है ये पर्सन मे बॉर्न हो। सी कंपैटिबिलिटी, दोनों सेम सेम दिख रहे हैं कलर्स कपड़े के, राइट। तो ये ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन भी आप लोगों का हो सकता है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा मैसेज आप लोग के लिए आया। तो चलिए हम इसको रिवील करते हैं कि क्या है आप लोगों के लिए। Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. See, यहाँ पे स्पेस की बात हो रही है, तो ऑलरेडी इवन मुझे 13 भी दिखा। सी ऑलरेडी इसमें स्पेसिस की बात मैंने पहले ही कही है कि एक डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आएगी, जो कि मैसेज भी हमें क्लियर यहाँ पे मिल रहा है।
तो यस, आप लोग के लिए कोई आपके पास के पर्सन से आपकी शादी होने की पॉसिबिलिटीज दिख रही है। साथ ही साथ यहाँ पे किसी के साथ आपका रिश्ता काफी गहरा हो रहा है, काफी आप लोगों का रिश्ता स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, ये आपके कोई फ्रेंड सर्कल में से हो सकता है, जो अभी जिसको अभी आपने फ्रेंड जोन करके रखा है, क्या पता उनके साथ जाके आगे आपका रिश्ता नर्चर करे, खिले, आपके रिश्ते में आगे ट्रांसफॉर्मेशन आए। तो गो फॉर योर ओन पर्सनल रीडिंग्स, तभी आप लोग रेजोनेट कर पाओगे। ठीक है, तो दिस इज योर प्रिडिक्शन। आई होप आप लोग के साथ रेजोनेट हुई है। अगर हुई है मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। फॉर मोर अपडेट्स, फॉर मोर पर्सनल रीडिंग्स ऑन एनी अदर टॉपिक, कोई भी कैरियर के रिगार्डिंग, हेल्थ के रिगार्डिंग आप लोग को कुछ भी टॉपिक करनी है तो वो आपको पर्सनली करनी होगी। ठीक है, उसके लिए नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों ने ये वाले इमेज को चूज़ किया है, इस कार्ड को, एंड अगर आप लोग के इनिशियल्स एन से जेड के बीच में आता है, तो चलिए हम करते हैं आप लोग के लिए प्रेडिक्शन। लेकिन इसमें एक मैसेज है जो हम बाद में खोलते हैं, देखते हैं कि क्या है। मैंने शफल करके यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, तो हम लास्ट में एक साथ देखेंगे कि इसमें क्या मैसेज आप लोग के लिए आया है। तो चलिए पहले हम करते हैं आप लोगों के लिए प्रेडिक्शन। मेरे व्यूअर्स की जो फ्यूचर स्पाउस है वो कैसे होंगी, क्या है। जो लोग आज न्यू आए हैं मेरे चैनल में, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे मैं लव रीडिंग्स, मैरिज प्रेडिक्शन ज़्यादा करती हूँ। बाकी जो भी प्रेडिक्शंस होते हैं वो मैं पर्सनली करती हूँ, जिसके लिए नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको वहाँ पे जाके हाई मैसेज ड्रॉप करनी है फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल रीडिंग्स। ओके, बार बार कार्ड्स आ रहे हैं। आई थिंक आई शुड टेक थिंकर। ओके, 4 नंबर आप लोग को 444 काफी ज्यादा दिख सकता है। कम टू एज, गो द डिस्टेंस, ये सारे कार्ड्स फर्स्ट पाइल में भी आ रहे थे, तो फर्स्ट पाइल देख के आप लोग यहाँ पे भी आए हो, राइट। फर्स्ट पाइल में आप लोग कंफ्यूज हो गए, फिर सेकंड पाइल में भी आ गए। डोंट गेट कंफ्यूज गाइज, आप लोग इतना कंफ्यूज मत होइए। सोलमेट का कार्ड आया है। ओके, यहाँ पे आया है ट्रूथ बी टोल्ड। मैं और कार्ड्स लूंगी, अभी के लिए हम इससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे मिरर नंबर्स यहाँ पे दिख गया है, जो कि 1441। सी, आप लोग खुद देखिए, 1441 यहाँ पे मिररिंग नंबर्स आ गया है आप लोगों के लिए। तो यस, आप दोनों एक दूसरे को मिरर काफी स्ट्रांगली करोगे, एंड इवन आप लोगों को मिरर नंबर्स दिखेंगे भी जब ये आपके स्पाउस आपकी लाइफ में आएंगे। जैसे कि 1441, 1221, 1331, इस तरीके के नंबर्स आपको दिख सकते हैं। टिक टॉक। ओके, 30 नंबर का कार्ड है, तो ये भी कहीं ना कहीं समय को इंडिकेट कर रहा है, जैसे कि काउंटडाउन बिगिंस। ठीक है, तो यहाँ पे चीजें दिख रही है। तो ये वाला जो पाइल है जिन्होंने सिलेक्ट किया है, मुझे आप लोगों का यही एनर्जी फील हो रहा है यहाँ पे आपके स्पाउस के रिगार्डिंग। एक तो आप दोनों का जो कनेक्शन होगा काफी डीप होगा, जिसके लिए आप दोनों एक दूसरे को मिरर करोगे, जो मैंने स्टार्टिंग में बताई है। दूसरी बात है, सोलमेट का कार्ड है, तो एक कनेक्शन तो काफी प्योर होगा, काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। ठीक है, जो कि सोलमेट, मैं सिर्फ सोलमेट ही नहीं कह रही हूँ, अलग अलग कनेक्शंस आप लोगों के हो सकते हैं, लेकिन एक सोल लेवल का कनेक्शन आप दोनों एक दूसरे के साथ फील करोगे। सबसे पहले तो मैं कनेक्शन की बात कह रही हूँ। ये कनेक्शन ऐसा होगा जिसमें हो सकता है काफी ज्यादा आप लोगों को चैलेंजेस मिले, ओवर थिंकिंग हो, काफी ऑन एंड ऑफ हो, ब्रेकअप सेपरेशन हो, लेकिन अल्टीमेटली ये कनेक्शन का जो फ्यूचर है वो है इस एज तक इस कनेक्शन को जाना है। कम टू द एज, दैट मीन्स एक हाईली असेंड होना है, इस कनेक्शन को आगे बढ़ना है, जो कि एक हाई फॉर्म में होगा, जो एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद होगा। एंड ये कनेक्शन ऐसा होगा जिस कनेक्शन से आप दूर भाग भी नहीं पाओगे। जैसे कि काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा आपके एंड आपके स्पाउस के बीच में, जहां पे एक दोनों को आप दोनों खींचोगे। ठीक है, एक दोनों को आप दोनों अट्रैक्ट करोगे, आप भी उनको अट्रैक्ट करोगे, वो भी आपको अट्रैक्ट करेंगे। एंड अभी यहाँ पे और एक कार्ड है, ट्रूथ बी टोल्ड। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके सामने कोई सच्चाई आने वाली है, जो कि कुछ रिवील होगा, या तो आपके स्पाउस करेंगे या आपके सामने ही कुछ आपके स्पाउस के रिगार्डिंग कोई चीजें रिवील होगी। ठीक है, हो सकता है किसी के बारे में आपको पता लगे, या अभी रीडिंग के थ्रू आपको कोई गाइडेंस मिल जाए किसी पर्सन के रिगार्डिंग की यही आपके स्पाउस है। क्या पता आप किसी के बारे में सोच रहे हो, आपका कोई क्रश हो सकता है, आपके मन में कोई चल रहा है, तो आपको ये जानना है क्या वो यही पर्सन है। तो आज कुछ ना कुछ सच का खुलासा तो आपके सामने होगा, तो रीडिंग को ध्यान से देखिएगा। एंड इवन ये पर्सन भी आपके लाइफ में ऐसे पर्सन होंगे जो आपको बहुत सारी चीजें सिखाएंगे, जो आपको आपसे मिलवाएंगे। ठीक है, ये तो हायर कनेक्शंस में ही होता है,
जो कि सोल कनेक्शंस, ट्विन फ्लेम कनेक्शंस, ऐसे कनेक्शंस में ही ये ज़्यादातर चीज़ें दिखने को मिलती है, जो मुझे इस वाले पाइल में स्ट्रांगली मिल रही है। एंड यहाँ पे जो 44 444 का साइन मुझे मिल रहा है, इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप लोग रिलेट कर पा रहे हो। मैं मेरी रीडिंग किस ट्रूथ ले जा रहा है आप लोगों को, यू कैन रिलेट विद दैट। इनका डेस्टिनी नंबर 5 हो सकता है या साइकिक नंबर कुछ इनका 5 हो सकता है। काफी एक लविंग केयरिंग, एक लवी डवी कनेक्शन होगा, जहां पे आप दोनों एक दूसरे को, मतलब आप दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो ही नहीं पाओगे। कैसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। नेवर एंडिंग स्टोरी, ओके सी, ये कार्ड फर्स्ट पाइल में भी आया था, यहाँ पे भी आया है नेवर एंडिंग स्टोरी। तो यस, ये जो आप दोनों की कहानी होगी, जो आप लोगों की लव स्टोरी होगी, ये ऐसी होगी जो अप्स एंड डाउन्स के साथ आगे बढ़ेंगे, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। आपको ये कनेक्शन बहुत कुछ सिखा के जाएगा। एंड साथ ही साथ अनफिनिश्ड सिम्फनी एंड नेवर एंडिंग स्टोरी, मुझे ये वाइब स्ट्रांगली दे रहे हैं कि ये कोई आपके नोन पर्सन ही है, जिनके साथ आपको लग रहा है कि ये रिश्ता अभी खत्म हो गया। इसके लिए मैंने कहा है ना, कोई खुलासा आपके सामने होने वाला है। तो यस, ये एक बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है बहुत लोगों के लिए कि कोई ये नोन पर्सन ही है जिनके साथ अभी आप सेपरेशन में हो। जो पर्सन आपके लाइफ से दूर जाने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंकिंग में चले गए हो, आपके लाइफ में स्ट्रेस एंजाइटी हो रही है। तो यस, ये वो पर्सन मुझे दिख रहा है। मैं पर्सन के बारे में भी आपको बताऊंगी, लेकिन पहले मैं चीज़ें बता रही हूँ। सी, मेंडिंग की एनर्जी आ गई है, कंप्लीशन। तो ये जो रिश्ता है ना, ये डिवाइनली गाइडेड रिश्ता है। सी, ये दोनों पर्सन ऊपर देख रहा है, दैट मीन्स एक डिवाइन कनेक्शन आप दोनों का होगा, जो एक कॉर्ड्स जुड़ा होगा आप दोनों का एक दूसरे के साथ। राउंड एंड राउंड, सी ये सारे मैसेजेस तो मुझे वही दिखा रहे हैं, कोई स्पेसिफिक के लिए। टाइम टू गो, लॉट मोर टू गो, अभी आप लोगों को और आगे जाना है। ओके, बिटवीन वर्ल्ड, सी यू आर मूविंग टूवर्ड्स लाइट। आप डार्क साइड से पॉजिटिव एक लाइट की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। आपको 333 एंजल नंबर भी बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है, 444 दिखाया जाता है, 1010 एंजल नंबर्स या 1001 ऐसे आपको दिखाया जाता है। 1 इनका साइकिक नंबर हो सकता है, 7 इनका डेस्टिनी नंबर हो सकता है या आपका हो सकता है, 10 बर्थ डेट हो सकता है किसी का, 14 किसी का बर्थ डेट हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे निकल के आ रही है, ठीक है। एंड ये जो पर्सन है ना, मैं बोल रही हूँ गाइस, इस वाले पाइल के लिए स्ट्रांगली आई एम टेलिंग यू, यू नो दिस पर्सन। आप लोग इस पर्सन को जानते हो, ठीक है। ये कोई अननोन पर्सन की रीडिंग आ ही नहीं रही है। अगर आप लोग रेजोनेट नहीं कर पा रहे हो, प्लीज गो एंड चेक सम अदर रीडिंग। लेकिन यहाँ पे जो चीजें हैं, ये नोन पर्सन की मुझे दिख रही है, ठीक है। अभी ये पर्सन है कैसे, मैं आपको वो बताती हूँ। तो सबसे पहले तो ये पर्सन काफी फास्ट होंगे, क्विक डिसीजन मेकर होंगे। इनको बहुत जल्दबाजी रहेगी हर चीज के लिए, काम के लिए या कोई भी चीज के लिए। बिकॉज ये 5 नंबर वाले हो सकते हैं जो कि मर्क्यूरी से रूल्ड होते हैं। तो यस, ये लोग काफी फास्ट होते हैं, काफी मतलब जल्दबाजी इनको रहती है। इवन ये एक अच्छे मैनिफेस्टर भी दिख रहा है, कोई आपको मैनिफेस्ट भी कर रहा है। इसके लिए मैं ये चीज बता रही हूँ, दिस पर्सन इज ए गुड मैनिफेस्टर। इनको गाने का शौक हो सकता है या ये खुद सिंगर हो, वैसी चीजें मुझे फील हो रही। ओवर थिंकर होंगे, ये बहुत ज्यादा ओवर थिंक करेंगे चीजों को लेके, आपको लेके ये पर्सन ओवर थिंक करेंगे, ठीक है। ये पर्सन ऐसे है जिनके दोस्त बहुत ज्यादा नहीं होंगे, इनके दोस्त काफी कम होंगे। ये पर्सन अकेले रहना इनको ज्यादा पसंद होगा, ठीक है। बिकॉज ये अपनी एनर्जीज किसी और को नहीं देना चाहते। जो इंट्यूशन, जो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज इनकी है, वो ये किसी और के साथ, किसी के साथ भी ये रिलेट होके अपनी एनर्जीज को ये खराब नहीं करते हैं, ठीक है। इस पर्सन को बहुत ज्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, इन सारी चीजों के बारे में इनको पता होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। एंड ये पर्सन इसलिए आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे होंगे, वो चीजें मुझे आ रही है। एंड यस, ये पर्सन दिन रात आपके लिए प्रेयर्स कर रहे हैं, आपको ये पर्सन अपने लाइफ में चाहते हैं। अभी ये कैसे पर्सन है, ये पर्सन वो है जिनके साथ अभी आप सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो सकते हो। ये पर्सन आप तक रीच आउट करना चाहते हो सकता है इस पर्सन का कोई मैसेज कॉल आपको आए, या ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं से कनेक्ट तो करेंगे, ठीक है। एंड वो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये सच्चाई हो जो आज के डेट में आपके सामने आ रही है, आपके सामने ये खुलासा हो रहा है। तो यस, ये बात सच है यहाँ पे, ठीक है। एंड ये पर्सन ऐसे है जो ब्लैक कलर इनको बहुत ज्यादा पसंद हो सकता है। ये पर्सन ऐसे होंगे ना, तो मुझे इनकी एनर्जी में कॉमेडी एनर्जी आ रही है, जैसे कि इनको कॉमेडी करना, जोक क्रैक करना, ये सब इनको पसंद होगा। लेकिन पर्सन दिखने में काफी ज्यादा सीरियस होंगे, तो ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है, पता नहीं क्यों। बिकॉज इस पर्सन ने पेन
स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने लाइफ में झेली है, जिसके लिए इनकी एनर्जी बिल्कुल वैसी है। ये किसी के साथ भी एडजस्ट होने वाले पर्सन नहीं है। सी 2 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा है ना, इनको कभी कभी अपने चीज़ों में इनको जगल करने में दिक्कत होती है। हो सकता है इस पर्सन के कैरियर में अभी कुछ इश्यूज हो रहे हैं, कैरियर में काफ़ी ज़्यादा जगल कर रहे होंगे इस वक्त, तो ऐसी एनर्जी है। एंड आप इस पर्सन से 1-2 साल पहले ही मिले होंगे, या 2 महीने पहले, 8 महीने पहले कुछ लोग मिले होंगे। एंड द हैंग्ड मैन की एनर्जी आई है। यस, ये पर्सन को स्टक रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। इस पर्सन को हमेशा आगे बढ़ना है, चीज़ों को लेके आगे बढ़ना है। एंड कैरियर वाइज ये काफ़ी ज़्यादा वर्कaholic होंगे, तो अपने काम को लेके काफ़ी ज़्यादा फोर्स करेंगे चीज़ों में, एंड वहाँ पे जाके इनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। विद द डेथ कार्ड कुछ चीज़ों में इनको एंडिंग्स दिख सकती है, बैक स्टेप दिख सकती है। पर्सन ऐसे है जिनको चेंज बिल्कुल नहीं पसंद। ये पर्सन अपने वे में ही चीज़ें करेंगे। इनको कोई और आके कुछ समझाए तो इस पर्सन को ये चीज़ पसंद नहीं होगी, ठीक है। एंड इनका कोई कनेक्शन या कोई रिश्ता इनका भी एंड हुआ होगा, जो कि इनका कोई कार्मिक रिश्ता होगा जो इनका खत्म होगा, ठीक है। एंड उसके बाद ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे विथ अ ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू बिगिनिंग। मैं बोल रही हूँ ना, कुछ लोगों के लिए कुछ खुलासे हो रहे हैं, तो बस देखते जाइए कि क्या डिवाइन आपको बता रहे हैं यहाँ पे। कमिंग 2 मंथ्स आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग्स लेके आ रहा है। एंड द चैरियट, यस, ये पर्सन ऐसे होंगे जो ट्रैवलिंग करना जिनको काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। ये पर्सन काफ़ी वर्ल्ड ट्रैवल करना, सोलो ट्रैवल करना इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। ये पर्सन ऐसे होंगे जो कुछ ऐसा काम करेंगे जहाँ पे इनको ट्रैवलिंग करना पड़ेगा या घर से इनको बाहर जाना पड़ेगा, जैसे कि कोई बिजनेस हो, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हो, या कुछ और बिजनेस ये पर्सन करेंगे। लेकिन ये पर्सन जिस ट्रैक में ही क्यों ना जाए, ये चीज़ों को बैलेंस करके ही हमेशा आगे बढ़ने वाले पर्सन है, ठीक है। इस पर्सन की लाइफ में कभी कभी इनको अप्स एंड डाउन्स भी मिलते होंगे, इनको इमोशनल ट्रिगर भी मिलते होंगे, साथ ही साथ ये प्रैक्टिकल भी है। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करते करते इनको कभी दिक्कत हो जाती है। द सन की एनर्जी है, लेकिन इनकी जो वाइब्स है, इनकी जो ऑरा है, वो बिल्कुल सन की तरह होगा, जो हर टाइम रोशन करेगा। एंड ये पर्सन आपके लाइफ में बहुत ही जल्दी रिटर्न आते हुए मुझे दिख रहा है। एंड दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू। एंड से डेथ के कार्ड ने तो मुझे ये क्लियर इंडिकेशन दे ही दिया है कि इस पर्सन के साथ अभी आपका ब्रेकअप सेपरेशन है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन काफ़ी रिच अबंडेंट होंगे। इनका जो लाइफस्टाइल होगा वो काफ़ी अबंडेंट होगा, काफ़ी रिच ये होंगे। पैसे रुपयों की कोई कमी आपको नहीं होगी इन फ्यूचर। काफ़ी अच्छे घर परिवार से मुझे लग रहा है। इनके जॉइंट फैमिली भी मुझे दिख रहा है। हो सकता है इनकी जॉइंट फैमिली हो, या अगर जॉइंट फैमिली नहीं भी है तो इनके फैमिली का एक जो टर्म है वो काफ़ी अच्छा होगा, या इनका आना जाना बहुत अच्छे से रहता होगा अपनी फैमिलीज के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। तो कुछ लोगों के लिए ऐसी चीज़ें फील हो रही है। हर किसी के रिलेटिव्स तो खराब नहीं होते हैं, राइट, तो वो मैं अगर बोलूँगी तो गलत होगा। लेकिन हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती है जो मुझे बोलनी पड़ती है, ठीक है। ये जो पर्सन है ना, ये कोई डॉग लवर होंगे, जिनको डॉग से काफ़ी प्यार होगा, या कोई भी पेट हो, इनको काफ़ी ज़्यादा प्यार होगा उन सब से, ठीक है। एंड सी, यहाँ पे आया है 4 ऑफ कप्स और एक कार्ड आया था 8 ऑफ सोर्ड्स। यस, 888 एंजल नंबर भी आपको दिखते होंगे। एंड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इस पर्सन ने आपको पास्ट में आपको ऑफर किया था, या आपने इस पर्सन को ऑफर किया था, एंड ये पर्सन ने उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया है। इस पर्सन ने उतना गौर नहीं दिया है, एंड अब जाके ये पर्सन काफ़ी स्टक हो गया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये पर्सन थर्ड पार्टी में तो थे। हो सकता है कोई ऐसे पर्सन थे इनके लाइफ में जो, या तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी मैसेज आ रहे हैं, हो सकता है ये पर्सन किसी के साथ ऑलरेडी कोई कार्मिक कनेक्शंस में थे, जैसे कि ये पर्सन मैरिड थे एंड अभी ये वहां से निकले हैं, उस कनेक्शन से निकले हैं, तब उनको जाके अभी रियलाइजेशन हो रही है, इनको चीज़ें डिवाइन समझा रहे हैं। तो वैसी चीज़ें भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो आप देख लेना किसके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है। किसी की तो मानो ये पर्सनल रीडिंग निकल के आ रही है, मैं वो यहाँ पे बता रही हूँ। एंड यस, अगर नहीं समझ में आप लोगों को आ रहा है तो वो आपको कमिंग 3 मंथ्स से 2 मंथ्स के अंदर आपको समझ में आ जाएगा, बिकॉज ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, जो भी ये है। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन का कनेक्शन हो सकता है किसी मैरिड पर्सन के साथ था, ऐसा भी चीज हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। ये पर्सन 8 मंथ्स तक मुझे कंफ्यूज दिख रहा है कि ऑलरेडी कंफ्यूजन स्टेट में रह चुके हैं, अब जाके इस पर्सन को क्लैरिटी मिली है टुवर्ड्स यू, ठीक है। तो ये कनेक्शन मुझे काफी गहरा दिख रहा है। हो सकता है ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, या जो भी कनेक्शन क्यों ना हो। इस कनेक्शन का नाम तो मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ, यहाँ पे जो कनेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रांग है।
पर्सन ऐसे है जिनको कोई छोटा मोटा जॉब इनको नहीं भाएगा, ये कोई छोटा मोटा जॉब करने वाले पर्सन है ही नहीं। अगर ये जॉब करते भी है तो इनका एक पोजीशन काफ़ी हाई लेवल का होगा। एंड अगर मुझे ज़्यादातर तो इनका मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट ज़्यादा दिख रहा है पर्सन का, ठीक है। ये जॉब करने वाले पर्सन मुझे दिख ही नहीं रहे। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा है ना आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो भी इनका एक माइंडसेट होगा बिजनेस के रिगार्डिंग, काफ़ी वाइज काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे, जिनके लिए ये अपने इंट्यूशन का यूज़ करेंगे। एंड यस, इनकी फेमिनाइन एनर्जी भी बैलेंस होगी, साथ ही साथ मैस्कुलाइन एनर्जी भी बैलेंस होगी। अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो आप रिलेट ही कर, अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो भी सेम चीज़ें ही रेजोनेट होती है। जेंडर के ऊपर फोकस नहीं करते हम, सिर्फ चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। यस, एक डिस्टेंस होगा आप दोनों के बीच में, जैसे कि अलग सिटी या स्टेट होगा। एम्परर, यस, ये एक मैस्कुलाइन एनर्जी में मुझे फील हो रहा है ये पर्सन। एंड सी यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो यस यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक होगा। एंड आपका अभी कुछ कार्मिक चीजें चल रही है आपके लाइफ में, जिसके चलते आपको मैरिज में दिक्कतें आ रही है या पर्सन को चूज करने में दिक्कतें आ रही है, तो इन सारी चीजों की क्लैरिटी आपको मिलेगी। एंड आपका ये जो रिश्ता है इस पर्सन के साथ, उसमें एक न्यू बिगिनिंग मुझे दिख रही है। आज की रीडिंग स्पेशली कोई रिलेशनशिप के लिए निकल के आ रही है, तो आप लोग देख लीजिए। एंड यस, ये पर्सन एक मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी मुझे फील हो रहा है, तो ये आपके मैस्कुलाइन हो सकते हैं, आप इनके फेमिनाइन हो सकते हो, ठीक है। तो वैसे चीज़ें हो सकती है, आप रिलेट कर लीजिएगा। रहा मैरिज का सवाल, तो मैरिज यहाँ पे मुझे थोड़ा लेट दिखाई दे रही है आप लोगों की। ओके, कुछ लोगों के लिए, बिकॉज यहाँ पे मेजर अरकाना भी है, तो कुछ लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ कि 7-8 मंथ्स के बाद कुछ लोगों की चीज़ों में न्यू बिगिनिंग्स होगी। हो सकता है वो मैरिज भी हो, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 2 इयर्स मुझे दिख रहा है, अभी 2 इयर्स तक चीज़ें उतनी बैलेंस नहीं है। इसके लिए आपको अपने इन एंड यंग एनर्जी, अपने मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी को आप लोगों को बैलेंस करनी होगी, तब जाके आपकी यूनियन, आपकी मैरिज, आपका चीज़ें होते हुए मुझे यहाँ पे फील हो रही है, ठीक है। चलिए हम लव ऑरिकल से लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। ये पर्सन का कोई एंसेस्टर्स ऐसे है जो इनसे कनेक्ट करते हैं, तो मुझे एंसेस्टर्स के रिगार्डिंग भी यहाँ पे चीज़ें दिख रही है, या तो कोई एंसेस्ट्रल हीलिंग करनी बाकी है आप लोगों की, तो देख लीजिए। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, सी यहाँ पे तो कपल है, मैंने कहा है ना ये कनेक्शन स्पिरिचुअल है, काफ़ी डीप है ये कनेक्शन। 7 किसी का डेस्टिनी नंबर है, 8 किसी का डेस्टिनी नंबर है, आपका हो सकता है, व्यूअर्स का हो सकता है। द गार्डन, यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपने अंदर झांक के चीज़ें देखिए, डिवाइन आपको वही बोला। एंड कमिटमेंट, सी आपको कमिटमेंट मिलने वाला है, वाओ। तो सी ये कोई ऐसे पर्सन से होगा जो आप ऑलरेडी जिनको जानते हो। सी यहाँ पे भी सोलमेट्स का कार्ड आ रहा है, तो यस ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, सोल कनेक्शंस हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, लव बर्ड्स तो आप दोनों होंगे। वैसे ही काफ़ी रोमांटिक एक कनेक्शन मुझे फील हो रहा है। कमिंग 4 मंथ्स में यहाँ पे किसी की रीयूनियन, किसी की मैरिज होती हुई मुझे फील हो रही है, बिकॉज ये जो कनेक्शन है ये काफ़ी आगे तक जाएगा। ये कनेक्शन यहीं पे ख़त्म होने वाले कनेक्शन है ही नहीं, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए प्रेडिक्शन थी। अभी मैं खोलती हूँ ये वाला कार्ड कि आप लोग के लिए क्या मैसेज था। ओ माई गॉड, सी हम यही कनेक्शन बता रहे थे एंड यहाँ पे यही निकल के आया है, ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट। तो सी आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, लेकिन ये सबके लिए नहीं है, ये मैं बार बार बोल रही हूँ, सबके लिए नहीं है। दिस इज जनरल रीडिंग, तो जनरल तरीके से देखिए। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे और भी है, तो उसको भी फोकस कीजिए, सिर्फ एक ही पॉइंट को लेके सारी रीडिंग को मत देखिए। जनरल है, सी बिकॉज अभी भी कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को भी रिलीज करनी है, अभी भी आप लोग स्टक ही हो, यू आर इन इल्यूजन। तो उस इल्यूजन से पहले निकलिए, पहले अपने ऊपर काम कीजिए, ट्राई टू बैलेंस योरसेल्फ, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि आप कौन से जर्नी पे हो, किसके साथ हो, क्या हो, ठीक है। फॉर मोर सच काइंड ऑफ रीडिंग्स इन पर्सनल, जैसे कि कनेक्शंस रीडिंग हो या कुछ इस तरीके के पर्सन को लेके अगर आपको क्लैरिटी चाहिए, क्लैरिफिकेशन आपको करना है, तो आप लोग कर सकते हो। उस तरीके से भी आप लोग को प्रेडिक्शंस मिलते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा। अप्रैल बॉर्न कोई हो सकता है, 15 किसी का बर्थडे हो सकता है, 34 किसी की एज हो सकती है, ठीक है। एंड हमेशा अपनी इंट्यूशन की बात सुनिए, बिकॉज यहाँ पे आपके इंट्यूशंस दैट विल लीड यू टू योर डेस्टिनेशन। तो दिस इज योर प्रेडिक्शन। आई होप आपको प्रेडिक्शन पसंद आई है। अगर आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन, आपको नंबर मिल जाएगा। थैंक यू।